हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है शाम का समय, बजा हुआ था करीब 4:15 और आ चुकी थी मैं इन कपड़ों के पास, क्योंकि इनको सबसे बड़ा काम कपड़े धोना और फिर उससे बड़ा काम कपड़े तय करके उनकी जगह पे रखना। तो ये काम शुरू किया था मैंने और ये सोच रही थी कि फटाफट ये करने के बाद और शाम के खाने की तैयारी कर दूंगी। और बस थोड़े ही कपड़े तय कर पाई और छोटा बेटा आ गया। उसने अपनी उंगली काट ली थी और उंगली इतनी ज़्यादा कट गई थी कि उसकी उंगली से खून बंद ही नहीं हो रहा था। सरसों का तेल लगाया, हल्दी लगाई और कई चीज़ें लगाई, लेकिन खून तो बिल्कुल रुक ही नहीं रहा था। फिर मुझे डॉक्टर को बुलाना पड़ा। उन्होंने फिर दवा दी, तब जाके कहीं खून रुका। तो हम जो भी काम सोचते हैं वो काम इसीलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि उसके बीच में और भी काम आ जाते हैं। तो जिस दिन सोचो कि आज ये काम समय से करूँगी, उस दिन ऐसा कुछ ना कुछ हो ही जाएगा कि मैं समय से काम नहीं कर पाती। और इसी वजह से फिर एक दिन मुझे और भी ज़्यादा देर हो गई और कपड़े तय करने में काफ़ी समय लगा, क्योंकि कपड़े काफ़ी थे और इनको तय करना भी ज़रूरी था। क्योंकि अगर कपड़े यहाँ पड़े रहते हैं, ऊपर से चूहे मिट्टी फिर बहुत ज़्यादा गिराते हैं। इसी वजह से इनको तय करना, और कपड़े धूल मिट्टी तो वैसे भी कच्चे घरों में रहती ही रहती है, तो इनको तय करके कपड़ों को रख दो धुल के, तो वैसे के वैसे ही साफ सुथरे अच्छे से रखे रहते हैं। और नहीं तो बच्चे अगर एक कपड़ा निकालते हैं तो दूसरा नीचे ही गिरा देते हैं, ये समस्या आ जाती है। तो कपड़े धुलने तो आसान होते हैं, पर उनको फिर तय करना वो चीज़ काफ़ी कठिन हो जाती है। और फिर उसके बाद मैंने शाम का खाने वाने का कोई भी तैयारी नहीं करी और सीधे बस समय हो गया था दिया बाती का। और बस उसके बाद दिया बाती करी और फिर करते करते फिर वही समय। और इस तरह से सर्दियों में हो या गर्मियों में, और गर्मियों में तो और भी ज़्यादा दिक्कत रहती है। सर्दियों में ये है कि कपड़े पहन लो और अपने सारे काम होते रहते हैं। और हमारा अगर रूटीन सही है तो हम अपने कामों को समय से ख़त्म भी कर लेते हैं। लेकिन रूटीन क्या, अपना ही शरीर, अपना ही स्वास्थ्य इस अगर हमें परेशान करता है तभी हमारा रूटीन बिगड़ता है। और शरीर की छोटी छोटी चीज़ें अब तो परेशान करती हैं। कुछ भी दिक्कत हुई तो बस शरीर में कुछ न कुछ परेशानी समझ में आने ही लगती है। और पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि जब हमारे शरीर में हमारी शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, हमारा शरीर स्वस्थ होता है, एनर्जी उसमें होती है, तब सभी ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आती। कोई ज़्यादा दिक्कत होती है तभी परेशानी होती है। और अब तो ज़रा सा भी कुछ दिक्कत होती है तो शरीर तुरंत ही बताने लगता है कि मुझे ये दिक्कत है। और तय करके कपड़े थोड़े थोड़े तय करती जा रही थी और रखती जा रही थी, क्योंकि रखना भी ज़रूरी होता है। और कितना भी तय करके रखो, और बच्चों का तो हाल ये रहता है कि वैसे ही फैला फैला के छोड़ देते हैं। चाहे जितना तय करो वो वैसे के वैसे ही फैला के और छोड़ देते हैं। और फिर ये देखिए, फिर ये उंगली में पट्टी वगैरह करवाने के बाद फिर मैं ये थोड़े से कपड़े बचे थे, अब इनको फटाफट तय कर देती हूँ। और बच्चे बड़े शैतान होते हैं, बचपन बहुत ही अनोखा होता है। और कह रहा था कि अब आज से शैतानी करना बंद, परेशान हो गया था जब खून नहीं बंद हो रहा था। तो बच्चे कितना भी बोलें कि शैतानी नहीं करेंगे, लड़कपन है और यही एक उम्र होती है जब हम अपना जीवन जीते हैं, और इसके बाद तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो बचपन ही सबसे अच्छा समय होता है अपने जीवन का, जब हम अपने हिसाब से अपने तरीके से सभी कुछ जीते हैं। लेकिन फिर उसके बाद और थोड़ी देर के लिए तो मैं भी परेशान हो गई थी, लेकिन फिर मैंने अपने आप को संभाला कि अगर मैं परेशान होती हूँ तो बच्चे ज़्यादा परेशान होंगे। और देखिए फाइनल सारे कपड़े
तय करके सभी अपनी अपनी जगह पर रख दिए। और फिर उसके बाद अब चलती हूँ छत पे। ये देखिए, ये दोपहर के कपड़े फैले हुए थे और आ चुकी थी छत पे, क्योंकि मुझे उठाने थे गेहूँ। मैंने गेहूँ फैलाए थे इतना। अब मुझे गेहूँ धुलना और फैलाना तो आसान लगता है, फैलाना भी काफ़ी कठिन है, लेकिन गेहूँ उठाना सबसे ज़्यादा कठिन काम है मेरे लिए। क्या बताऊँ, कोई ऐसी ट्रिक हो जिससे कि गेहूँ अपने आप समेट दिए जाएं। अब तो मैं ये सोचती हूँ कि एक वैसे तिरपाल जैसी मंगवा लेती हूँ और उसी में गेहूँ धुल के डालूँ, जिससे कि मुझे उठाने में दिक्कत ना हो। तो अब समेटना, पैरों के बल पे बैठना काफ़ी कठिन हो जाता है। तो मैंने झाड़ू उठाई थी और इसी झाड़ू से, और झाड़ू मेरी धुली रहती है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैंने गंदी, और ये झाड़ू सिर्फ छत के लिए ही है, यहीं के लिए, गेहूं वगैरह जब साफ करती हूँ तभी के लिए है। और इस छत की सफाई करती हूँ बस उतने के लिए। और पीछे की छत के लिए मैंने दूसरी झाड़ू रख रखी है। तो ये इसीलिए इसको, और जब झाड़ू लगाती हूँ उसके बाद इसको पानी से धुल जरूर ही देती हूँ, क्योंकि धुलना काफ़ी ज़रूरी होता है। झाड़ू अगर साफ़ सुथरी रखी रहती है, आप किसी भी काम में ले लो। और मैंने घर में भी झाड़ू लगाने के लिए, रसोई की झाड़ू अलग है मेरी, बाहर की झाड़ू अलग है, और घर में जो झाड़ू लगाती हूँ वो अलग है। और एक झाड़ू और एक्स्ट्रा में रखती हूँ, फूल झाड़ू। जब कमर में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है तब फूल झाड़ू का इस्तेमाल करती हूँ, और नहीं वैसे यही नॉर्मल झाड़ू इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि झुकना शरीर की एक्सरसाइज होती है झुकने से, तो झुकना भी काफ़ी ज़रूरी होता है शरीर के लिए। और फाइनली देखिए, मैंने गेहूं समेट लिए, अब इनको मुझे भरना है। तो ये बोरी सुबह ही मैंने धुल के यहीं पे डाल दी थी, क्लिप लगा के फैला दी थी, जिससे कि ये सूख जाए। और जब ये सूख गई, अब इसमें भर देती हूँ गेहूँ। और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ज़रूर प्रेस करें, एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना आशीर्वाद ज़रूर दें मुझे। और फिर कितना भी जल्दी जल्दी करो, काफ़ी अंधेरा हो गया था गेहूं भरते भरते, और मुझे अभी पौधों में भी पानी डालना था। तो ये सब काम करूंगी और उसके बाद दिया बाती शुरू करूंगी। कितना भी जल्दी 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 सारे काम करो। और देखिए, मेरे हाथ से छूट गई थी बोरी, तो थोड़े से गेहूं नीचे गिर गए थे। अब उसको झाड़ू से ही समेटूंगी। और अब इस तरफ आ गई थी, जो इस तरफ एक जगह पे नहीं इकट्ठे कर पाई थी, फिर आधे इधर और आधे उधर इस तरह से इकट्ठे करे। और गेहूं धुलने का जो मेरा डिसीज़न रहा वो काफ़ी बेकार का रहा, क्योंकि अगर मैं पहले ही धुल लेती, जिस दिन से मैंने गेहूं धुले हैं उस दिन से धूप अपने आप ही कम हो गई है और गेहूं सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब मुझे काफ़ी कठिन लग रहा है ये सब, कि कैसे सूखेंगे, क्या करूं क्या नहीं करूं। तो थोड़ी थोड़ी जगह पे ही डालती हूँ, लेकिन उस दिन से कई दिन हो गए, देखिए सूख नहीं पा रहे क्यों। कोई बात नहीं, किसी न किसी दिन तो धूप तेज निकलेगी ही, और नहीं निकलेगी तो ऐसे ही भर के रख दूंगी, क्योंकि गीले नहीं है, वैसे गीले नहीं है कि खराब हो जाए, अंदर से तो गीले हैं पर ऐसे गीले नहीं है कि खराब हो जाए। अगर सूख जाएंगे तो अच्छी बात, नहीं सूखेंगे तब भी अच्छी बात, लेकिन इन कामों को करना जरूरी होता है। और उस समय मैं धुल तो लेती, लेकिन तबीयत ही खराब हो गई, नहीं तो धुलना स्टार्ट ही कर दिया था मैंने। और देखिए, उसके बाद भी एक बार छत धुली कि गेहूं समेट के, सॉरी, गेहूं धुल के रख लेती हूँ, लेकिन कुछ कहीं जाना कहीं आना अगर लगा रहता है तो कुछ भी नहीं हो पाता। और ये देखिए, आज मैक्स महोदय छत पे बैठे हुए हैं, बोरी से ढक दिया है, ईंट रख दी है। और फिर ये है रात का समय, बच्चे सो गए थे, बच्चों के लिए आग जलाई थी हाथ सेंकने के लिए, तो अभी आग देखिए काफ़ी थी। और मैं भी बर्तन धुल के आई थी, तो मैंने सोचा, पीने जा रही थी दूध, तो मैंने सोचा कि पैरों को सेंक लेती हूँ। और देखिए, जब से इस बार बीमार हुई, सर्दी जब से लगी थी,
तो पैर मेरे काले काले जैसे हो गए हैं, पता नहीं क्यों। तो अब ये जब सर्दियाँ जाएंगी तभी इनमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तब ये कालापन जैसा जाएगा पैरों को। और काफ़ी ज़्यादा काले हो गए हैं, जितने हिस्से में सूजन आ गई थी, पैर था हाथ थे, वो ज़्यादा ही काले हो गए हैं। पता नहीं क्या दिक्कत हो गई, भगवान जाने। कुछ मैं तो नहीं समझ पाती हूँ कि क्या हो गया। और अब यहीं से वीडियो को करती हूँ ख़त्म। कल फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेती हूँ। वीडियो को देखने के लिए फिर से एक बार धन्यवाद।